हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, अध्यक्ष हाथरस प्राइवेट ITI एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जी। अभी जैसा कि पूरे देश का पूरा समाज जानता है समाज कि भारत के औद्योगिकरण जो कि 1948 एक्ट संसद के द्वारा ITI को मान्यता देने के लिए पूरे देश में बनाया गया था। यह भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए उसी तरीके से है जैसे मेडिकल लाइन में सब में छोटी डिग्री MBBS होती है, इसी तरह से ITI सब में छोटी डिग्री होती है, डिप्लोमा इंजीनियर उससे बड़ी डिग्री होती है, BTech उससे बड़ी डिग्री होती है। ITI वाले जो ट्रेनी होते हैं वो सब वही व्यक्ति होते हैं जो इस देश की 294 ब्रांच होती हैं, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, प्लम्बिंग है, कारपेंटर है, डीजल ऑपरेटर है, डीजल मैकेनिक है, सैनिटरी है, स्विंग टेक्नोलॉजी है। कोई भी ऐसा तकनीकी का हाथ का काम नहीं है जिसको ITI प्रशिक्षित न करती हो। ITI के प्रशिक्षित करने से हर आदमी के हाथ में हुनर, जैसा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, हर व्यक्ति के हाथ में हुनर। और हमारी ITI का और एक ही नारा है, हमारा हाथ जगन्नाथ। इस बात का मतलब यह होता है हमको अपना पेट भरने के लिए भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, हमें उन्हीं से अपना काम करना है, चाहे एज इलेक्ट्रीशियन हो या एज फिटर हो या एज प्लम्बर हो या किसी भी काम हो, वो सब इन्हीं 2 हाथों से होता है। उसकी सब में छोटी डिग्री का नाम है ITI, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इसके अंदर उद्योग में होने वाले A to Z, चाहे वो आज की तारीख में हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे आज की तारीख में तरक्की होने के बाद ड्रोन हो, चाहे आज की तारीख के रोबोटिक्स हो, ये सब का बेसिक भौतिक आधार सिर्फ ITI से ही जाता है। सब में पहला रास्ता ITI से ही निकलता है। भारत सरकार के द्वारा ITI के लिए बहुत कुछ करने का 2014 से ही मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के द्वारा ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ, हमें IIT नहीं चाहिए, ITI चाहिए, अधिकारियों द्वारा इसका पालन करने के लिए ITIयों का बहुत बुरी तरह से शोषण किया जा रहा था, किया जा रहा है। यह जब तक किया जाता रहेगा, जब तक ITI के सभी प्रबंधकगण, उनके साथ छात्र, उनके साथ अभिभावक एक नहीं हो जाते। अभी जैसे थर्ड शिफ्ट की भारत सरकार ने मान्यता समाप्त की है, इससे सभी लोग प्रभावित हुए हैं। जैसे थर्ड शिफ्ट का मतलब होता है 1/3 सीटों का समाप्त हो जाना, अर्थात 33% सीटों का समाप्त हो जाना। 33% सीटों का समाप्त होने का मतलब यह है 33% लोगों का तकनीकी शिक्षा में कम पढ़ाई लिखाई हो पाना, 33% लोगों की बेरोजगार हो जाना। जितने भी टीचर लगे हुए हैं उनकी नौकरी आएगी, और जितने भी बच्चे हैं उनके स्टाफ इस बात, पिताजी इस बात के लिए परेशान होंगे कि मेरे बच्चे को तकनीकी शिक्षा नहीं मिलेगी, फिर वो बच्चा BA BSc की तरफ जाएगा। जबकि भारत के नीति आयोग ने कहा है कि जो भी हमारे यहाँ ग्रेजुएशन BA BSc करता है वह व्यक्ति किसी भी काम के लायक नहीं है। 4 पोर्टल दिए गए, कहीं नाम में मिस्टेक, कभी आधार कार्ड में, जैसे रोल नंबर जनरेट के लिए स्किल इंडिया पोर्टल पर जैसे बच्चे को रोल नंबर जनरेट के लिए वेरिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, वो 8 महीने बाद आता है। एडमिशन 8 महीने पहले होगा और स्टेट गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्रेशन अप्रूवल दे देगा और रोल नंबर अप्रूवल नहीं मिलेगा। रोल नंबर अप्रूवल मिलेगा 7-8 महीने बाद। अब जैसे पोर्टल पर वो डाटा ट्रांसफर तो हो तो जाएगा, लेकिन वेरिफिकेशन हमें करना पड़ेगा जब बच्चे का रोल नंबर जनरेट होगा। अब वेरिफिकेशन के लिए किसी कारणवश जो है उसका मोबाइल नंबर खो गया है या किसी कारणवश कोई नाम में छोटा मोटा स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसका रोल नंबर जनरेट ही नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे पेंडिंग में हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्टेट पोर्टल से और स्किल इंडिया पोर्टल पे बच्चों के नाम ही नहीं आ पाते। इन समस्याओं को सुनने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई भी मतलब एक साथी पल्ला झाड़ कर देते, हमें नहीं पता, वो DGT देख लीजिए, वहां पे मतलब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। किसी बच्चे के नाम में करेक्शन होता है उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कंप्यूटर बेसिस से अगर किसी के नाम में कोई भी मिस्टेक अगर एक अक्षर की हो जाती है तो कम से कम 2 साल 3 साल लग जाते हैं उसका नाम सही होने में, हो भी नहीं पाता है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। 4-5 पोर्टल बना रखे हैं
तो हम ये चाह रहे हैं कि एक पोर्टल की अगर व्यवस्था हो जाए जिससे हमारा काम सुचारू तरीके से चलता रहे और सुगमता उसमें बढ़ती जा सके। एक पोर्टल होना आवश्यक है। थर्ड शिफ्ट बहाल करने का क्या कारण था? डीजीटी किसके दबाव में कार्य कर रही है? क्या नाम क्या है? मेरा रवि कुशवाहा, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, हाँ। जी, डीजीटी किसके दबाव में कार्य कर रही है और एक पोर्टल क्यों नहीं बना रही है? क्या स्टेट से डीजीटी दबी हुई है, डीजीटी से स्टेट दबी हुई है? थर्ड शिफ्ट बहाल क्यों की इनने? 20 यूनिट इनके बिल्डिंग के हिसाब से इनकी, मतलब हम लोगों ने बिल्डिंग तैयार करी, पूरा रॉ मटेरियल रखा हम लोग, इनके पास तो वो भी नहीं है। उसके बाद एक आदेश निकालते हैं पूरे ऑल इंडिया में 20 सीट आपकी रेप्स हो जाती हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपने 20 सीटें सबकी रेप्स कर दी गई हैं? आप किसके दबाव में कार्य कर रहे हैं? इस तरह से देखिए, मध्य प्रदेश से, हाथरस से, आप कहाँ से? हाथरस से ये तमाम टीमों ने अपने अनुभव को रखा। बहरहाल हम जानना चाहते हैं कमेंट में भी कि ये जो है तकनीकी खामियां हमारे देश के प्रगतिशील जो कदम है वो किस तरह से रोक रही है। हम लोग करते हैं कि कम से कम बच्चों की मार्कशीट जो है संस्थान के स्तर से मिलनी चाहिए, जिससे उनका बकाया फीस जो है कम से कम पास होने के पश्चात बच्चा दे सके। हम लोगों ने अब इस जंतर मंतर के माध्यम से जो हमारी मांगे हैं, 15 प्रमुख मांगे हैं। लड़कियों की शिक्षा के बारे में मैंने कहा कि आईटीआई में जो होता है कि हाई स्कूल विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। लड़कियां गृह विज्ञान से हाई स्कूल करती हैं, तो ऐसी दशा में लड़कियों को कैसे पढ़ाया जाए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कैसे दिया जाए, फिटर जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उसकी शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल विज्ञान विषय है। हमने मांग किया कि उसको हाई स्कूल पास किसी भी विषय के साथ रखें ताकि लड़कियों की भी शिक्षा हो सके। बहुत सारी लड़कियां जो है प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाती हैं। इसके अलावा जो हमारा थर्ड शिफ्ट है उसको बहाल किया जाए, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसका अनुपालन करें। इंस्ट्रक्टर डिटेल पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका अनुपालन किया जाए। हम कुछ नया मांग नहीं कर रहे हैं। नए मांग में सिर्फ ये है कि सीटों की संख्या जो प्रति यूनिट है वो 20 के बजाय 30 किया जाए ताकि हम अपने खर्चे का उससे हमारा कॉलेज चलाने में कोई असुविधा ना हो। जितना पैसा है उस पैसे से हमारा कॉलेज नहीं चल पा रहे हैं। तो सर जैसे आगे की रणनीति क्या होगी? अब आगे की रणनीति यही है, आज आप लोगों के माध्यम से सूचना पहुंचा रहे हैं, फिर कौशल भवन में, प्रधानमंत्री जी कार्यालय में, अन्य जगहों पे सबके माननीय मंत्री जी के पास हम अपना ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि वो हमारी मांगों को, ऐसा कोई भी मांग नहीं है जो राष्ट्र विरोधी हो, जन विरोधी हो, ऐसा कोई मांग नहीं है। हम एक तरह से सलाहकार की भूमिका में है कि सरकार को ये चीज करना चाहिए जिससे कौशल विकास का प्रशिक्षण में उत्थान होगा।